मंगलवार को तहसील करहल के थाना कुर्रा के गांव दूधपुर पतारा निवासी महिला शशि प्रभा चौहान ने पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने से नाराज तहसील भवन परिसर में एसडीएम कार्यालय के सामने बैनर लगाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। बताते चलें कि शशि प्रभा के पुत्र भूपेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि मेरी माताजी के नाम कई साल पहले जमीन का पट्टा दिया गया था, मगर आज तक उस पर कब्जा नहीं मिल पाया है। यह भी बताया कि कब्जा दिलाने के लिए तहसील समाधान दिवस के अलावा 5 बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले में तत्कालीन और वर्तमान लेखपालों पर भी आरोप लगाते हुए कहा है, जो लोग मेरी जमीनों को जोत रहे हैं और अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनसे लेखपाल मिले हुए हैं। नाप तोल के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, मगर आज तक किसी भी न्यायालय से मेरे पास कोई भी सम्मन या मुकदमा संबंधी सूचना नहीं पहुंची है। बताते चलें कि अभी तक पट्टे की जमीन पर कब्जा न दिए जाने से नाराज अब हमारी माताजी ने तहसील भवन परिसर में एसडीएम कार्यालय के सामने चटाई बिछाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पीड़ित से चैनल चीफ एडिटर साइमुल हसन ने क्या बात की, उसको ध्यान से सुनिए। क्या नाम है आपका? आज आप अनशन पे बैठे हुए हो, क्या कारण है इसका? हमारा खेत है किशनपुर चक्र जी। हाँ, तो उसको कारण बैठे 5 महीना से हम स्टेशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। जमीन पे कब्जा कर रखा है किसी ने? गिरंदर। किसने कब्जा किया है? गिरंदर। पिता का नाम? पिता का नाम कामेश्वर। कहाँ के निवासी हैं वो? आड़ के। अगला आड़। तो मैं साइमुल हसन, इस समय हम खड़े हुए हैं जनपद मैनपुरी की करहल तहसील में। हमारे साथ खड़े हुए हैं पीड़ित खड़े हुए हैं। पीड़ित से जानते हैं क्या समस्या थी इनकी। क्या नाम आपका? हरबिलास सिंह। हरबिलास जी, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि मेरा खेत है, जो मेरा खेत था वो अवैध कब्जा कर रखा है। उसे करीब 5 महीने से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज अनशन पे बैठने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, बस। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं दूधपुर पतारा का रहने वाला हूँ। तो क्या समस्या इस तरीके से बता रहे कि पट्टे की समस्या क्या है? खेत पे हमारे मतलब पट्टा है, उस पे अवैध कब्जा है और उसके खिलाफ हम 5 से 6 एप्लीकेशन दे चुके, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। पट्टा किसके नाम में है? माँ के नाम से। अब क्या आश्वासन मिला है जिस तरीके से आपने? 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के बाद एसडीएम साहब ने 2 दिन के लिए बोला है कि 2 दिन के बाद हम आपको बता देंगे जो भी। 2 दिन? हाँ। जब अभी आपने आंदोलन खत्म कर दिया है? अभी खत्म है, 2 दिन के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बाद। अच्छा, देखिए जिस तरीके से इनके पट्टे की समस्या थी, कौन से सन में पट्टा हुआ था? तो 2014 में 2014 में 2014। फिर उस पे किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है? हाँ। किसने? गिरन सिंह सन ऑफ कामेश्वर सिंह, वो 1990 में उनका पट्टा हुआ, 92 में कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। उसके बाद मैंने मेरा सरकार की तरफ से 14 में पट्टा दिया गया। फिर आप कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि प्रशासन साथ नहीं दे रहे। जिस तरीके से इनका कहना है कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और ये अमरसर अनशन पर बैठे थे और इन्होंने और इनकी माताजी ने पट्टा जो है अपने नाम में करवाने के लिए जो एप्लीकेशन दिया है एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने इनको 2 दिन का समय दिया हुआ है। और आइए जानते हैं एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा, यह भी हम सुनते हैं। महिला अनशन पे बैठी थी। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। इससे पूर्व में चूँकि महिला मुझसे कभी मिली नहीं है। मामला बेसिकली ये था कि किसी व्यक्ति को पूर्व में कृषि पट्टा आवंटित हुआ था, वो पट्टा किसी प्रकार से निरस्त हो गया और उसका जो वाद है वो रेस्टोरेशन के तौर पे जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। अभी वहाँ से कोई प्रकरण का निक्षेपण नहीं हुआ है, कोई वाद विचाराधीन है केवल। और उसी समय अंतराल में इसी महिला को पट्टा आवंटित कर दिया। तो इनकी ये मांग है कि उस पर इनको पैमाइश करके कब्जा दिलाया जाए। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में वाद विचाराधीन है, ऐसे में पट्टे पे किसकी प्रामाणिकता है ये भी संभव नहीं है। इस पर उच्चाधिकारियों से बात भी की जाएगी और जो नियमानुसार यथोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, महिला अनशन से हट गई है सर। हाँ, बात हो गई है और महिला जो है उन्होंने अपना जो अनशन है वो समाप्त कर दिया है। थैंक यू सर।